This is Lehad Ali from Forward Degree College. एक्सरसाइज 6.3 आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वंस अगेन। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लाइन है और साथ में एक पॉइंट है। हम लोगों ने ये देखना है कि ये पॉइंट लाइन से अबव लाई करता है या ये पॉइंट लाइन से बिलो लाई करता है या ऑन द लाइन ये लाई करता है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास तरीक़ेकार ये है, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी आर गोइंग टू चेक दिस पॉइंट x1 y1। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि ये पॉइंट उठाओ, यहाँ पे x और y की जगह x1 y1 रिप्लेस करो। अगर आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0, बड़ी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो आप लोग लगे कि ये पॉइंट जो है ये लाइन के अबव लाई करता है। और अगर आपने ये पॉइंट उठा के इस लाइन में पुट कर दिया और आपको मिल गया लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आपको मिली, तो आप ये समझे, आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के बिलो लाई करती है। अगर आप लोगों ने पॉइंट उठा के इस लाइन में पुट कर दी यानी x1 y1 को रिप्लेस कर दिया x और y की जगह और आपको एग्जैक्टली 0 मिला, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है यानी द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। तो ये तो है पॉइंट और लाइन का ताल्लुक देखने के लिए कि अबव है, बिलो है या ऑन द लाइन है। इफ वी गेट वैल्यू पॉजिटिव then we can say that the point lies above the line. If we get the value negative, it means that the point lies below the line. And if we get exactly 0, it means that the point lies on the line. तो ये तो above, below और on the line की बात थी। अब एक और फार्मूला है जिस पे हम लोग क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है x1 और y1 और एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस देखनी है। वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन डिनोटेड बाय डी। तो इसके लिए फार्मूला है, ये पॉइंट उठा के रिप्लेस कर दे x और y की जगह, यानी x और y की जगह क्या रिप्लेस कर दे, x1 और y1। कहेगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी एब्सोल्यूट में क्लोज कर दे और डिवाइड बाई क्या होगा, x के जो कोफिशिएंट है इट्स मीन a का स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है b का स्क्वायर और होल अंडर द रूट। दिस वन इज द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तीसरी बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, अगर दो लाइंस के दरमियान आपको एंगल चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इसकी मदद से आप लोग दो लाइंस के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हैं। m1 और m2 वही पुरानी बात है, स्लोप्स को डिनोट करते हैं। m1 ये स्लोप है लाइन 1 की और m2 स्लोप है लाइन 2 की। अब इस पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3। सवाल नंबर 1, ये लाइन हमारे पास अवेलेबल है विच इज 6x प्लस 9y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट हमारे पास p की शक्ल में अवेलेबल है 20 और -15। इसका ग्राफ मैं आपके सामने बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये P है 20 और -15 और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है 6x प्लस 9y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने देखना है कि ये पॉइंट इस लाइन के अबव लाई करता है या बिलो। तो इसका वही तरीक़ाकार जो वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, ये पॉइंट उठाओ और इस लाइन में पुट कर दो। सिम्प्लिफिकेशन के बाद हमारे पास 2 आ गया है, इसका मतलब कि ग्रेटर देन 0 है। तो इससे हमें वाज़िहली वहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, इसका मतलब ये है कि द पॉइंट P लाइज अबव द लाइन। मैंने पॉइंट उठाया, लाइन में पुट कर दी और हमें क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट जो है ये लाइन के अबव लाई करता है। एक और क्वेश्चन देखें, 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट हमारे पास है 3 और -4 जो डिनोट किया है गया है P से। कहते हैं कि इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान आप लोग डिस्टेंस फाइंड करें। इसका ग्राफ आपके सामने, पॉइंट P विच इज 3 -4 और लाइन जिसकी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड लाइन। तो आपके पास फार्मूला, आप लोगों के पास ये सेकंड अभी मैंने आपको समझाया है, आप गौर से देख सकते हैं। जस्ट x और y की जगह क्या रिप्लेस कर दे, 3 और -4 और बाई पुटिंग द फार्मूला वी विल गेट 6। ओके, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक लाइन हमारे पास अवेलेबल है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 से मैंने L1 से मैंने डिनोट कर दिया है और दूसरा है 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको मैंने डिनोट किया है L2 से।
अब हमें चाहिए इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल चाहिए, जिसको मैंने डिनोट किया है थीटा से। तो सबसे पहले जब आपको एंगल चाहिए, इसके लिए आपके पास अवेलेबल होने चाहिए स्लोप्स। तो सबसे पहले इन लाइंस का स्लोप्स फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, जिसको मैंने डिनोट कर दिया है m1 से, और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू फाइंड द स्लोप व्हेन इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज अवेलेबल। तो वो आपको याद होगा -a/b। माइनस ए से क्या मुराद होता है? ए से मुराद होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी से मुराद होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहां पे आप गौर से देखिए, माइनस तो अपनी जगह पे आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ वाई -2। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 1/2। और स्लोप ऑफ लाइन 2, इसको मैंने डिनोट कर दिया है अपने आसानी के लिए m2 से। तो इसका स्लोप क्या होगा? -a/b, वही फार्मूला है। माइनस अपनी जगह पे लग जाएगी और a की जगह अवेलेबल है 3 और b की जगह अवेलेबल है -1। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें 3 मिल जाएगी। तो एंगल बिटवीन लाइन 1 और लाइन 2, उसके लिए क्या फार्मूला है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 m2। पुटिंग कर दे और सिंप्लीफाई कर दे, आपके पास आ जाएगी 1। शिफ्टिंग के बाद आपके पास थीटा यहाँ पे रह जाएगी और विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से आप देख सकते हैं, जो आपको देगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनती है वो क्या है? 45 डिग्री। थैंक यू।